धर्म और आस्था के नाम पर अभी पॉलिटिक्स से लेकर जुडिशरी में काफी झगड़े और आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। एक और जहां हिंदुओं के लिए ये साल शुरुआत से ही अच्छा जा रहा है, जहां पहले राम जी के प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी हुई और जिसके बाद ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा अलाउ हुई, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम साइड भी अपने मस्जिदों को बचाने में आगे दिख रहे हैं। जहां शाही ईदगाह मस्जिद के केस में मुस्लिम साइड ने हिंदुओं की पिटीशन को ही इलीगल बताया है, वहीं ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है ज्ञानवापी तहखाने में पूजा के खिलाफ। इन सब के अलावा एक केस और भी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की डिविजनल बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता मौजूद थे, के सामने आ पहुंचा, जो कि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ था। शायद आप समझ गए होंगे कि अब हम यहाँ किस शख्स की बात करने वाले हैं। ये और कोई नहीं बल्कि तमिलनाडु के स्पोर्ट्स मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन है, जो तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के बेटे भी है। सनातन धर्म के बारे में बोलना डीएमके मिनिस्टर को इतना महंगा पड़ा है कि जहां उन्हें अभी तक मद्रास हाईकोर्ट की फटकार ही पड़ी थी, वहीं सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच भी उदयनिधि को खड़ी खोटी सुनाने में पीछे नहीं रही। हालांकि इसी सब के बीच आप चौंक जाएंगे ये सुनकर कि उदयनिधि स्टालिन का अब ये कहना है कि उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं था, जिसकी वजह से उनके ऊपर इतने केसेस चल रहे हैं। ये बात सुनकर मद्रास हाईकोर्ट की जज जस्टिस अनीता सुमन भी काफी चौंक गई थी, जिन्होंने इस केस की सुनवाई करते हुए इस पर अपने फैसले को 24 नवंबर को रिजर्व कर लिया था। सीनियर काउंसिल पी विल्सन, जो कि उदयनिधि स्टालिन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ने कहा कि स्टालिन ने सनातन धर्म के कास्ट सिस्टम को हटाने की बात कही थी और ये नहीं कहा था कि सनातन धर्म को ही हटा देना चाहिए। जहाँ स्टालिन का ये दावा था कि उनके खिलाफ किए गए पिटीशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, वहीं आप सुनकर चौंक जाएंगे कि स्टालिन के सनातन धर्म के खिलाफ रिमार्क से देश के कई कोने से एफआईआर फाइल की गई है, जिसमें महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, बिहार और यूपी भी शामिल है। तो सारे एफआईआर को एक साथ ऐड करवाने की मांग करते हुए स्टालिन ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया आर्टिकल 32 के तहत, जिसमें उन्हें सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी रिप्रेजेंट कर रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जैसे ही इस मामले को उठाया, वैसे ही उदयनिधि स्टालिन को फटकारना शुरू कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने उदयनिधि स्टालिन से सवाल ही कर लिया कि उन्हें कैसे समझ नहीं आया कि वे क्या बोल रहे थे, and stated, "You abuse your Article 19(1)(a) right, you abuse your Article 25 right. Now you are exercising your Article 32 right. Do you not know the consequences of what you said?" हालांकि सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया कि वे यहाँ स्टालिन के रिमार्क्स को डिफेंड नहीं करने आए हैं, पर डिफरेंट स्टेट्स के सारे एफआईआर को क्लब करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उन्हें बोल दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट ना आकर कंसर्न हाई कोर्ट जाए। तो सीनियर एडवोकेट सिंघवी बड़े परेशान दिखे और बेंच को समझाते हुए कहा, "I have to move 6 high courts. I'll constantly be tied up in this. This is persecution before the prosecution." हालांकि वापस से जस्टिस दीपांकर दत्ता ने स्टालिन को फटकारते हुए कहा है, "You're not a layman, you're a minister. You should know the consequences." लेकिन इन सब के बावजूद भी सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी चुप नहीं बैठे और सुप्रीम कोर्ट बेंच को उनके ही पिछले ऑर्डर्स की याद दिलाई, जो उन्होंने अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, नुपुर शर्मा और मोहम्मद जुबैर के केस में सुनाया था, एंड अलाउड द कंसोलिडेशन ऑफ एफआईआर्स इन मल्टीपल स्टेट्स। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने इस बात पर ही जोर दिया कि उदयनिधि स्टालिन इसी रिलीफ की ही मांग कर रहे हैं, and stated, "I am not saying one word on merits. I am not justifying or criticizing. Let the merits of the case not affect the plea for clubbing of the FIRs." हालांकि आपको बता दें कि बेंच इधर फिर भी उनकी बात से अग्री करते हुए नहीं दिखी और जब पूछा कि भला एक कंप्लेंट का विटनेस जो मान लेते हैं जम्मू और कश्मीर में है, तो उसे कैसे किसी और एरिया जाने को बोला जा सकता है, पर जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने वापस से सुप्रीम कोर्ट को उनके पुराने जजमेंट्स की याद दिलाई। He stated that in the Nupur Sharma case, the court granted the relief of consolidation of the FIRs despite the highly provocative nature of the comments। और कई बार और सीनियर एडवोकेट सिंघवी के मनाने पर जाकर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उनके इस मामले को एग्जामिन करने का सोचकर इसे नेक्स्ट फ्राइडे के लिए लिस्ट कर दिया है, एंड आज सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड द प्रेसिडेंस। दरअसल मामले की शुरुआत होती है 2 सितंबर 2023 को तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा चेन्नई में ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्रेंस के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि कुछ चीजों का बस केवल विरोध ही नहीं होना चाहिए, बल्कि इट शुड बी इरेडिकेटेड। जस्ट लाइक डेंगू, मॉस्किटोज, मलेरिया और कोरोना वायरस नीड टू बी इरेडिकेटेड, वी हैव टू इरेडिकेट सनातन। डीएमके लीडर उदयनिधि स्टालिन द्वारा दिए इस बयान से काफी आउटरीच देखने को मिला। स्टालिन के रिमार्क पर एक्शन लेते हुए राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस बेयरर हिंदू मुनानी ने 3 रिट पिटीशन फाइल की थी मद्रास हाईकोर्ट के सामने। हालांकि उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि उन्होंने सनातन धर्म के कास्ट बेस्ड सिस्टम के अगेंस्ट बोला है और न कि हिंदुइज्म के बारे में। स्टालिन ने यहाँ तक ये भी कहा है कि वे बी आर अम्बेडकर के स्पीच से काफी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, जिसमें उन्होंने वर्णाश्रम धर्म को मिटाने की बात की है।
जिससे कि कास्ट बेस्ड डिवीजन फॉर्म हुआ है। उदयनिधि को रिप्रेजेंट कर रहे थे सीनियर एडवोकेट पी विल्सन ने कहा है कि ये मिनिस्टर के अगेंस्ट फाइल किया गया सबसे फ्रिवलस केस है और कोर्ट को इस पर अपना टाइम वेस्ट करना जरूरी नहीं है। काउंसिल विल्सन ने आगे आर्ग्यू करते हुए कहा, इसे हेट स्पीच कैसे कहा जा सकता है? ये केवल एक आइडियोलॉजिकल क्लैश है जो कई सालों से चला आ रहा है। अगर मैं ऐसी राय रखता हूँ जो उन मेजॉरिटी ऑफ हिंदू को एक्सेप्टेबल है जिन्होंने हमें वोट देकर पावर में पहुँचाया है, तो इसमें गलत क्या है? आपको बता दें कि उदयनिधि स्टालिन की रिमार्क देने से बीजेपी और डीएमके के बीच जबरदस्त क्लैश देखने को मिले थे और यहाँ तक कि इस केस में सीजीआई चंद्रचूड़ को एक लेटर भी लिखा गया था बाय 262 एमिनेंट पर्सन्स इंक्लूडिंग 14 रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस सीकिंग सो मोटो एक्शन अगेंस्ट उदयनिधि स्टालिन फॉर हिज रिमार्क्स ऑन सनातन धर्म। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला लेकर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन पहुंचे थे और उन्होंने मांग की थी कि स्टालिन के खिलाफ इस मामले में एफआईआर होनी चाहिए। आपको ध्यान भी होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिसेस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी मौजूद थे ने सितंबर में एक नोटिस इशू किया था। हालांकि बाद में जस्टिसेस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने इस कंटेम्प्ट पिटीशन को एंटरटेन करने से सख्त मना कर दिया और इसे डिसमिस भी कर दिया था। इस मामले में बहुत सोच विचार करने के बाद बेंच इस नतीजे पर पहुंची थी कि वे हर हेट स्पीच के मैटर को इंडिविजुअली नहीं उठाने वाली है और इसके लिए लोग जुरिस्डिक्शनल कोर्ट्स के पास ही जाए तो सही रहेगा। जस्टिस संजीव खन्ना stated, "We cannot deal with individual cases. We can't have a pan-India approach. What we want to do is put the infrastructure or administrative mechanism in place. And if there is any breach or problem, then you will have to go to the respective high courts." अब देखते हैं कि आए दिन उदयनिधि स्टालिन इस मुसीबत से बाहर निकलते दिखते हैं या नहीं। Till then, keep following लॉ चक्रा।